डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र का अर्थ क्या है और हकीकत में लोकतंत्र क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। और दुनिया में आज तक सबसे स्ट्रिक्ट लोकतंत्र की परिभाषा है, वो परिभाषा यूएसए के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मानी जाती है, जिन्होंने बहुत ही सरल लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। और वो लोकतंत्र की परिभाषा है, वो क्या परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है, यानी कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल, यूज द पीपल, फॉर द पीपल। वो लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दे दी। लोकतंत्र नाम से ही है कि लोग प्लस तंत्र, लोगों का तंत्र। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली शासन प्रणालियों में एक है। प्राचीन समय में ज़्यादातर देशों के अंदर राजतंत्र पाया जाता था। राजतंत्र क्या था कि एक राजा का शासन था, वंश दर वंश वो चलता रहता था। और जहाँ पे कुछ डिक्टेटरशिप थे वहाँ पे सैनिक तंत्र होता था, तानाशाह होता था। जैसे मुसोलिनी और हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना है, ये तानाशाह था। लोकतंत्र आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली शासन प्रणाली है। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले जनता का शासन। लोकतंत्र सबसे ज़्यादा इसीलिए पसंद किया जाता है कि ये जनता का शासन है, क्योंकि जनता के ऊपर कौन शासन करेगा ये सिर्फ तय करने का अधिकार सिर्फ जनता को होता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। दूसरा पॉइंट, लिखित संविधान। अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है उनके शासक जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह संविधान उनको चलने के लिए कहता है। जैसा संविधान में प्रावधान है उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो संविधान है वो क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सही है, क्योंकि संविधान लिखित है तो वो किसी भी व्यक्ति को तानाशाह नहीं बनने देता, किसी व्यक्ति को मनमर्जी नहीं करने देता। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसलिए स्पष्ट है। नेक्स्ट विशेषता, जनता के हित। अब लोकतांत्रिक शासन में जनता के हितों को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि हर 5 वर्ष बाद, किसी देश में 7 वर्ष बाद, किसी में 3 वर्ष बाद चुनाव होता है। चुनाव में प्रतिनिधियों को चुना जाता है, वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। अगर जनता को प्राथमिकता नहीं देंगे तो अगली बार उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। समानता का सिद्धांत। देखिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, 3 बिंदुओं को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि समानता के सिद्धांत पर लोकतंत्र कायम होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिक बिल्कुल समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नागरिक शासन निर्माण में समान रूप से अपनी भूमिका निभाता है, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो। जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वो मतदान का अधिकार है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है। समयबद्ध चुनाव। अब देखिए, लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है, जहाँ पे देखिए तानाशाही होगी तो वहाँ पे चुनावों का कोई समय निश्चित नहीं होता। और जहाँ पे वंशवाद होगा तो वहाँ पे एक पीढ़ी का कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके देहांत के बाद अगली पीढ़ी को क्या मिलता है, राज करने को मिलता है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि हर एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का समय निर्धारित होता है। जैसे भारत में चुनाव की अवधि 5 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में ये 7 वर्ष है, कहीं पर 6 वर्ष है। तो इस तरह जो लोकतंत्र है उनकी चुनाव की अवधि निर्धारित की जाती है। वो अवधि पूरी होने पर चुनाव करवाए जाते हैं। और देश के सभी एडल्ट जितनी सिटीजनशिप है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर वो क्या करते हैं, अपना मतदान करते हैं और अपनी सरकार का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं।
दूसरी बात, लोकतंत्र की नेक्स्ट विशेषता हम कहते हैं इसमें पारदर्शी शासन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ, जबकि बाद किसी भी व्यक्ति को सरकार क्या कर रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है, किस विभाग को कितना फंड दे रही है, किससे कितना टैक्स ले रही है, ये सब कुछ जानने का क्या होता है, पूर्ण रूप से उसको अधिकार होता है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विपक्षी दल की अहम क्या होती है, भूमिका होती है, क्योंकि विपक्षी दल को कैबिनेट के बराबर दर्जा दिया जाता है। विपक्षी दल जो नेता होता है वो क्या कर सकता है कि सरकार अगर कोई काम करती है तो उसके कामों को देख सकता है, उसके कामों का विरोध कर सकता है, उसके कामों पर चर्चा कर सकता है, और अगर गलत काम करती है तो उन प्रश्नों को उठा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र है वो एक स्पष्ट, सरल और सबके हित में काम करने वाली क्या होती है, सरकार होती है। अब हम एक कि लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ाता है। अब कई लोग कहते हैं कि तानाशाह शासन प्रणाली हो, सैनिक तंत्र शासन प्रणाली हो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, यानी वे राजतंत्र कोई भी शासन प्रणाली हो, लेकिन उन सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति की सिटीजन जितने भी किसी देश में रहते हैं उनकी डिग्निटी है वो सबसे ज़्यादा विकसित होती है, तो वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में होती है। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने का अधिकार सिर्फ लोगों के पास होता है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था से बढ़िया और कोई शासन प्रणाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहाँ पर हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, वहाँ पर हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम क्या करते हैं कि जहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली है वहाँ पे हमें पूर्ण रूप से चुनाव लड़ने का क्या होता है, अधिकार होता है। सभी अपने विचारों का सम्मान रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में लोगों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, कितनी उम्र है, हर एक व्यक्ति की है, उनकी सबकी भावनाओं की कदर की जाती है। और जो भी विवाद होता है, आपसी टकराव होता है, वो क्या कर लिया जाता है, मिल बैठ के ख़त्म कर लिया जाता है। और लोकतंत्र है वो व्यक्ति की गरिमा कैसे बनाए रखता है कि महिलाओं के साथ बराबर का दर्जा देता है। इंग्लैंड है, अमेरिका है, यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत सालों बाद किया। 1920 में दिया, 1965 में दिया, जबकि लोकतंत्र बड़ा पहले स्थापित हुआ था। लेकिन भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जो महिलाओं को 1947 में आज़ाद हुआ, और प्रथम बार जब 1952 में जब चुनाव हुए तो उसी समय महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया था। तो महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और मत देने का भी अधिकार है, और किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार है। तो ये क्या है, महिलाओं की गरिमा का प्रश्न है। जातिगत भेदभाव की समाप्ति, और जहाँ पे लोकतंत्र होता है जातिगत जितना भी भेदभाव होता है कहीं पर भी पाया जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अब जातिगत भेदभाव का शिकार नहीं होगा, उस भेदभाव से वो कमज़ोर नहीं होगा, और जातियों के लोगों के समान ही पिछड़ी हुई जातियों को भी क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। सरकार की कारगुजारियों पर अभिव्यक्ति की छूट। देखिए सबसे बड़ी गरिमा की बात यह है कि जो व्यक्ति लोकतंत्र शासन प्रणाली वाले देश में रहता है, लोकतंत्र में लोगों को सरकार जो भी काम करती है खुल्लम खुल्ला उसका विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि ये विचारों की अभिव्यक्ति की उनको छूट मिलती है। वो कार्टून के माध्यम से, कविता के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से लिखित में अलिखित में अपनी नाराज़गी सरकार के विरुद्ध जाहिर कर सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र देशों में ही मिलता है। आप चीन में देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तानाशाही शासन प्रणाली में देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ है वो आप सरकार जो भी कामकाज करती है आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। आप अपनी अपेक्षाओं का क्या करते हैं, जो पुलिंदा है, अपेक्षा है आप लोगों की, आपने अंदर दबा के रखी है, आप उनका क्या कर सकते, विरोध कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जितनी भी श्रेष्ठ सरकारें हैं उसमें लोकतंत्र है वो सरकार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।